जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने का होना है, जाने का होना है, तेरी जवानी है, जादू का देना है, जल्बों में आंधी है, आंधी में डूबा है, कर देना मुझको तबाह, सारी की सारी है तू को लापारी के, मुश्किल है तुझको बचाना, मारी ना डाले मेरी जान निकाले, ओ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर आ दूं टीवी, म्यूजिक, फिल्म और आपके फेवरेट शोज का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं म्यूजिक की दुनिया के एक ऐसे राजा जिनकी आवाज़ से तो आप झूमते ही हैं, लेकिन आजकल ये पैंडेमिक में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे। तो मेरे साथ है मीका सिंह। मीका जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हो अमित तुसी? जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ कैसे हो, आप कैसे हैं? बस जी रहे हैं। टफ टाइम हैगा इस टफ टाइम में, लेकिन मैंने देखा बहुत। आप बहुत एक्टिव हैं। कभी आप कुछ नेक काम करते रहते हैं, कभी लंगर चला रहे हैं। आई थिंक यू हैव बीन रियली एक्टिव ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। बस वही वही छोटी छोटी कोशिश रहती है कि कैसे हम लोगों को हेल्प करें। कुछ टाइम पिछले 1 सवा साल से बहुत ही खराब है। अब ये सोचो कि बड़े बड़े लोगों की बैंड बजी हुई है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, पावरफुल है, जी सबकी इस टाइम बैंड बजी हुई है। तो आप सोचो जब अच्छे खासे लोगों की बैंड बज जाए, जहाँ पे हम जैसे लोग भी रोते रहते हैं, काम नहीं है, शोज नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप वो सोचो जो बेचारे मजदूर लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ मजदूरी करना है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से वो कमाते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सिर्फ रोड पे गुजारा करते हैं। जी और उस दौरान जब ये काम बंद हो जाते हैं, जब बिल्डिंग्स बंद हो जाती है, तो सबसे बुरा जो इफेक्ट है वो उन लोगों पे पड़ता है। जी तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए सोचा कि क्यों ना, चाहे मैं एक टाइम का खाना उनको खिला पाऊँ, मैं पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकता, लेकिन पिछले 1 साल से 1,000 लोगों का खाना रोज बन रहा है। और दिल्ली में बन रहा था पहले, अभी 1 महीने से मुंबई में भी शुरू हो गया। सो मैं सभी मेरी ऑडियंस का, सबके सहयोग से ये काम हो रहा है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। जी। जी लेकिन अभी भी जब वैक्सीनेशन के दौर में हम जो नई लहर से सामना कर रहे हैं, लोगों में अभी भी वो अवेयरनेस की कमी दिखती है। मतलब लोग अभी बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार इस कहने के बावजूद कहीं आपको क्या रूट कॉज क्यों इस समझ में आता है, क्यों इतनी ये बीमारी बढ़ती जा रही है? अमित भाई, सबसे जो अहम, जो मुझे लगता है, जो सवाल लगा हो या वो जो जरूरत वाली चीज जो लोग नहीं समझ पा रहे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना हम्म, पार्टीज करते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी कभी कभी 2-4 लोग हम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और अच्छी बात है कि मैं सिख धर्म में पैदा हुआ, तो हमारे में सिगरेट और ये हुक्का वुक्का अलाउड नहीं है। कई लोग गलती कर लेते हैं, बट ज्यादातर हमारे इस कौम में अलाउड नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है। सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं या क्लब्स में जाते हैं जहाँ पे उनको हुक्का सर्व किया जाता है। जी पहली बात तो, एक आदमी आता है जो पहले ही इतना खराब सा लगता है शक्ल से, वो आपको हुक्का दे रहा है, फिर आप हुक्का पूरा घुमा रहे हो, मतलब यूं घूमता हुक्का। बहुत सारी मैंने वेडिंग शोज पे तो मैंने डांट ही दिया था कि मैं, यार एक तो सोशल डिस्टेंस इतना है, पूरा दो दो मास्क लगाएंगे, 2 पैक लगाए, मास्क उतार देंगे, उसके बाद एक ही गिलास से ड्रिंक चल रही है, एक ही आइस यूज हो रही है, जो हम इतना सोचते थे। और हुक्का सबसे काम खराब करता है कि एक ही हुक्का यूं बांट के वो पीते रहते हैं, जहाँ से बीमारी बहुत फैलती है। जहाँ मैं लंगर बांटने जाता हूँ, यकीन करो, हमने डबल मास्क लगाया होता है, ऊपर से शील्ड लगाई होती है, हम सिर्फ यूं एक एक बॉक्स यूं रख देते हैं, तो जो भी खाने वाला होता है वो बॉक्स उठाता है, ले जाता है, बॉक्स उठाता है, ले जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से टच नहीं हो रहा, प्लस हमने ग्लव्स पहने होते हैं। लेकिन जब हम पार्टी करते हैं, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम सारा कुछ भूल जाते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। अभी बहुत सारे लोग पार्टीज करते हैं, तो वो पार्टीज में जो हुक्का चलता है, उसके उससे बड़ा काम खराब होता है। और स्मोक सिगरेट होगी, लोग शेयर कर लेते हैं। जी तो कहीं तो इतना ज्यादा ध्यान रखेंगे कि बार बार सैनिटाइज करते नहीं, कभी भी जैसी 2 ड्रिंक अंदर जाती है वो लोग भूल जाते हैं। तो वहां से ये काम खराब होता है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम पार्टी करते हैं या हम सोशल गैदरिंग जो करते हैं, जिसके अंदर हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही ख़राब टाइम है। फ़िल्में अभी ओटीटी पे रिलीज़ हो रही हैं। तो हाल ही में जी एक जी बड़ी जी। चर्चित फ़िल्म रही राधे, जिस पर लोगों ने हर तरह की छीटाकशी की।
सलमान खान जी इतने एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, लेकिन क्या होता है हाँ जी जब इस पब्लिक प्लेटफॉर्म का कई लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपको? जो राधे पर खासकर कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही ओवर वो कर दिया। बात ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ कला की चीज़ होती है, आई थिंक उसको थोड़ा-सा आई हमें नो करना चाहिए। डू यू जी थिंक इट वेंट some people especially went overboard with the film for criticizing? राइट राइट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर क्रिटिक्स को मीडिया को आप मीडिया से हैं आपका फर्ज बनता है आपको पूरा हक है कि आप हमें कोई भी सवाल करें क्रिटिक्स का पूरा हक बनता है कि वो फिल्म के बारे में जो उसका रिव्यू है जो उसको लगता है अच्छा बुरा मूवी के अंदर वो बता सकता है कई मूवीज होती मुझे नहीं पसंद कई मेरे ऐसे गाने होते हैं कि किसी को पसंद नहीं आते मेरे फैंस को पसंद आते हैं कई मेरे गाने हिट हो जाते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बड़ा बकवास गाना था फिर भी हिट हो गया ऐसा होता है हम सभी लोगों का दिल नहीं जीत सकते हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते और सभी लोगों को अपना अपना हक है किसी को नहीं पसंद आता नहीं पसंद आता लेकिन एक गाना और एक पर्सन मतलब एक मूवी और एक पर्सन सलमान भाई की मूवी किसी को पसंद आई किसी को नहीं आई हालांकि दुबई में सोल्ड आउट शोज जा रहे थे बिकॉज उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा जी। है हर जगह तो क्रिटिक्स में बात करूं क्रिटिक्स को पूरा हक है कि आप फिल्म के बारे में बोले फिल्म की स्टोरी के बारे में बोले तो जो कुछ लोग हैं जो इतने गधे तरीके से बयान करते हैं वो आप पर्सनल अटैक मत करो यार स्पेशली राधे के बारे में बात करूं तो मैं KRK की बात कर रहा हूँ और मैं कुछ लोगों में तो गिनूंगा नहीं बहुत सारे लोग तो सही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे न्यू टीनेजर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा वो जी। मस्ती करते हैं मजाक उड़ाते हैं और अच्छे तरीके से अपना बताते हैं कि यार ये था सर पक गया मैंने डिस्प्लिन खाई चलो उनका एक तरीका है तो KRK ने जब राधे के बारे में बोला तो मैंने देखा जाके कि हुआ क्या राधे के बारे में तुम ठीक है तुम्हें मूवी पसंद नहीं आई तुम अपना अपनी ओपिनियन दो आप बकवास कर रहे हो कि जी दिशा पटानी को अरे भाई प्रभु देवा ये तुम पीछे से शॉट क्यों लगा रहे हो उसका तो है ही नहीं पीछे कुछ है ही नहीं है वो एक सूखी डंडी है यार ये बातें कौन करता है मुझे आप बताओ इट मीन्स आप पर्सनली अटैक कर रहे हो आप चाहते हो कि कोई आपको कुछ बोले और आपकी पब्लिसिटी होए और आप छा जाए मार्केट में और आप दिखा रहे हो कि आप बड़े दबंग हो आप चूहे की तरह दुबई में छुपे हो एक बार जरा मुंबई आओ तो फिर हम आपसे बात करें और ये जो एक्शन है ये सभी ने गलत तरीके से लिया है कि सलमान भाई की टीम ने राधे के ऊपर इसने बयान दिए इसलिए उन्होंने इसको नोटिस भेजा है ये गलत बात है KRK ने उनकी NGO के बारे में गलत बोला बीइंग ह्यूमन के बारे में गलत बोला तो सलमान भाई के बारे में तो कभी वो भौंकते रहता है हमेशा आपको पता ही है जब उसका दिल करता है वो चिल्लाता रहता है कहीं भी किसी के बारे में बोलता है आज तक किसने उसके लिए कोई ऐसा नहीं मेरे ख्याल से नोटिस भेजा हाँ किसी गर्ल्स को बोलेगा तो बहुत सारी गर्ल्स ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी है बट राधे को लेके नहीं उसके ऊपर ये केस हुआ उसने आप देखोगे काफी जगह उसने बोला बीइंग ह्यूमन ये है लोगों को उल्लू बना दिया फ्रॉड बना दिया अरे यार आज मैं आपने देखा मैं काम कर रहा हूँ रोड पे उतर रहा हूँ इतना रिस्क लेके मेरे से ज्यादा मेरी जो टीम है बेचारी वो रोज खाना बनाती है 1000 लोगों का और बहुत सारे लोगों को कोविड भी हुआ है बाहर जाके सर्व करते हैं बांटते हैं तो फर्क पड़ता है कल को आप बोलो अरे मीका तुम्हारी जो NGO तो बड़ी फ्रॉड है तो मुझे बहुत हर्ट होगा मीका के बारे में तुम बोलो सलमान भाई के बारे में बोलना है तुम सीधा पर्सनली अटैक कर रहे हो रमन दो दे तो तुम पर्सनली अटैक कर रहे हो विच इज रॉन्ग तो राधे में मैंने देखा वो सीधा लगाया अरे तुम दद्दू हो तुम अंकल हो अरे भाई तुमने अपना कभी थोबड़ा देखा इतना गंदा भाई तेरा थोबड़ा है और आंखें कहाँ जा रही है नाक तेरा कहाँ जा रहा है खैर मुझे हक नहीं है कि मैं तुम्हें बुरा भला बोलूं लेकिन अगर तुम किसी को बकवास करोगे तो हमें पूरा हक है तुम्हें जवाब देने का तो राधे में दिशा पता नहीं तो ये पर्सनली अटैक और अश्लीलता से जो अटैक करता है लड़कियों पे स्पेशली हीरोइंस पे वो बहुत गलत है मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ सारा अली खान के बारे में मैंने पहले भी जिक्र करा है सारा अली बहुत छोटी होगी सैफ की जो डॉटर है और पहले तो सैफ अली के पीछे पड़ा रहा सैफ ये है वो अब सैफ ने उसको घास निकाला सैफ ऐसा महसूस करेगा जब मैं देखना चाहता हूँ उसकी बेटी जवान होगी वो क्या करे अरे यार ये तुम घटिया बातें मत करो तुम अपना पर्सनल ओपिनियन दो मूवी के बारे में तुम अपना ही शुरू हो जाते हो कि भाई तुम्हें पसंद आ रहा हु आर यू यू आर नथिंग यू जीरो में भी मैं तुम्हें काउंट नहीं करता
ये बात अगर मैं बोलूंगा डेफिनेटली सड़ जाएगा मेरी बातें सुन के। वैसे ही वो हर बंदे के बारे में बोलता है कि तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा तो सबका टाइम खत्म हो रहा है या नहीं, तेरा तो टाइम भी नहीं कभी आया। तो इसलिए मैं कल परसों मैंने पूरा देखा कि क्या बोल रहा है। आई थिंक जो उनके ऊपर नोटिस हुआ इसके ऊपर, वो राधे को लेके नहीं हुआ, उसने बीइंग ह्यूमन को गलत बोला है, विच इज वेरी रॉन्ग। वैसे भी अगर आप मूवी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो आप मूवी के बारे में बोलो, आप स्टोरी के बारे में बोलो, म्यूजिक के बारे में बोलो। आपको स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी डायरेक्शन नहीं अच्छी लगती, एक्शन नहीं अच्छा लगता, आपको हक है। आप पर्सनली अटैक कर रहे हो कि आपकी जो दादा है, पोता है, पता नहीं कौन सी ये बातें खुद ही बना के आता है, तो दैट्स रॉन्ग। जी, जी। और इसके अलावा अभी जी भाई। हाल ही में आप फिर से चर्चा में रहे, आपने और राखी सावंत ने पैचअप कर लिया, तो फाइनली दोस्ती हो गई क्या आपकी? दोनों के बीच में बहुत ही चर्चा नहीं में खैर, शुरू हो गई। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं जी, वहां से गुजर रहा था और वहां पे बहुत सारा मीडिया खड़ा हुआ था, और जी, जब मैं निकल रहा था अपनी गाड़ी से तो मुझे मीडिया ने भी वेव करा। उसमें मीडिया में भी मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे, एंड जी, डेफिनेटली राखी वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एंड हम बहुत बारी मिले भी हैं, शोज भी हमने करे हैं। जी, उसने भी दूर से वेव करा तो मुझे लगा थोड़ा-सा, मैंने पहले गाड़ी निकाल ली थी, मेरी गाड़ी स्पीड में थी। जी, मुझे लगा ये गलत है कि मैं इग्नोर करके किसी को जाऊँ। मैंने वापस आया, मैंने उनको हेलो करी, एंड व्हिच इज़ वेरी गुड। हम इंडस्ट्री में रहते हैं, तो हमें एक-दूसरे को मिलना है, जब भी मिलना है मिल सकते हैं। जी, जी, तो ये खैर बात किसी और मुद्दे पे चल गई, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि पर्सनल जो अटैक है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, जी, एंड अब इसको अच्छी तरह से समझ भी आ गई। आज उसने ट्वीट भी मारा है, लेकिन उस गधे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आके मेरे से बात करे, और जब भी वो मुंबई आएगा तो मैं कोई कोर्ट कचहरी या कोई कंप्लेन नहीं डालूंगा, मैं सीधा उसके थप्पड़ी मारूंगा अगर वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। मेरे गाने के बारे में बोले, मेरा कोई गाना फ्लॉप होता है, हिट होता है, ही हैज फुल राइट्स, बोलो भैया। अब तुम पर्सनल बातें किसी पे मत करना। और इस टाइम इंडस्ट्री को इकट्ठा होना चाहिए कि ऐसे जितने भी गधे घूम रहे हैं जो पटांग कुछ भी बोल देते हैं, फैमिली के लिए बोल देते हैं, उनको आप हमें रोकना चाहिए। जी। तो मीका जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके गाने जनरली बहुत मस्ती भरे होते हैं, पीपल व्हेन दे थिंक ऑफ जी जी जी। मीका दे हैव दिस डांस, बट हम्म, आपने कुछ संजीदा गाने भी गाए हैं, थोड़े रूहानी गाने भी जाते हैं। तो आपका फेवरेट ऐसा गाना जी। जो आपके खुद का गाना मैं आपसे सुनना चाहूँगा, 2 लाइनें, जो आपको लगता हो आपने दिल से रूहानी हाँ, से गाया हो, लेकिन लोगों को बहुत सारे आपके मेरे वैसे। जी, जी, इसीलिए मैंने कहा कि आपको दूसरा जी। साइड आपके रूहानी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपके हिट हाँ गाने जी, हाँ जी, हाँ जी। वाले तो हैं ही। और इनफैक्ट मैं अभी जुलाई में मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईद एक और आ रही है, तो जी, जो हमारे, बिकॉज म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, आई बिलोंग जी, टू सिख फैमिली, और मैंने बहुत सारे गाने, आज की पार्टी ईद पे मैंने गाने गाए, सलमान भाई के तो सारे गाने जी, ईद पे ही होते। जी, सो म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो मैंने बहुत सारे भजन भी गाए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाई में एक गाना मैं रिलीज करूंगा जो इसके ऊपर होगा, अपना ईद जी। के ऊपर होगा। ओह! और 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ जो मेरे, जी, आप कहते हैं रूहानी गाना को सुनना। एक बार गाना आया था भाई, अमित जी, बहुत गाना जी, वो हिट रहा है, और जी, बहुत कम लोगों को पता है। जी, मिथुन बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और जी, मुझे भी बोला कि आपको ये गाना गाना है। हालांकि मुझे लगता था कि शायद मैं वो गाना, मैं पार्टी नंबर ज्यादा गाऊं, जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना कंपोज करा था। है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं, है दिल को तेरी जस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू दुआ, दोनों मिलके जुदा, साजना साजना माहिया रांझना वे। तो ये मेरा गाना था जो बहुत लोगों ने प्यार दिया। आई थिंक हमारी अधूरी और कहानी का ये गाना। नहीं नहीं, ये फिल्म आई थी लम्हा, बिपाशा बासु थी उसके अंदर, और संजय दत्त साहब थे। जी, खैर फिल्म नहीं चली, लेकिन ये गाना सुपर हिट रहा है। जी। जी, बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया, बट व्हेन यू सिंग अ सॉन्ग, तो मतलब जब आप गाना गाते हैं तो बट हाँ जी। पर्सनली व्हाट किक्स यू एज़ अ परफॉर्मर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो जो मेरे जितने फैंस हैं
उनको हाथ जोड़ के मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा एंड वहाँ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि औकात से बढ़कर मुझे पैसा मिला है, नाम मिला है, शोहरत मिली है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ब्लेसिंग्स, मैं बहुत बिलीव करता हूँ ब्लेसिंग्स में। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना कुछ ऊपर वाले ने नवाज़ा है एंड जो मेरे प्यारे फैन्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जिनकी बदौलत 22 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में और 22 साल टॉप पे हो गए हैं। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय लवली फैन्स, इनकी ब्लेसिंग्स हैं कि ये मुझे हर गाने को इतना प्यार देते हैं कि बर्दाश्त करते हैं कि गाना हिट हो जाता है। तो इसलिए जब मैं गाना गाता हूँ तो मेरे सबसे पहले जो ज़हन होता है मेरे फैन्स का होता है कि अगर मैं ये गाना स्टेज पे गाऊँगा, अगर पार्टी नंबर है तो वो कैसा उनका रिएक्शन होगा, वो सोच के मैं गाना गाता हूँ। और आज जुम्मा है, वैसे आप कल इंटरव्यू दिखाएँगे। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने का होना है, जाने का टोना है, तेरी जवानी है, जादू का टोना है, जलवों में आंधी है, आंधी में तूफान है, कर देना मुझको तबाह, सारी की सारी है तू को लाबारी के, मुश्किल है तुझको बचाना, मारी ना डाले मेरी जान निकाले, ओ वल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से। ब्यूटीफुल। हमेशा आपने आवाज से ही आपने इस थैंक यू। माहौल को इतना अच्छा बना दिया। आई एम श्योर कि जी हम जी जी जल्द ही इस पैंडेमिक से लड़कर फिर वही हमारे हैप्पी डेज सबके वापस आ जाएं। तो इस दुआ के साथ मैं बिल्कुल आपको भाई। और जी इस बुरे वक्त में, मुश्किल घड़ी में मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि चाहे अगर हम सब मिलके, हम चाहे सारे मिलके एक साल में एक दिन का सोच ले कि यार एक दिन हमें किसी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना है, एक दिन साल में, तो बहुत बड़ा दिन हो जाएगा कि अगर हम सब मिल जाएं, जी हमारे जैसे 1 लाख लोग मिल जाएं, तो आई थिंक हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सो सकता। हम सारा गुस्सा जो है हम सरकार पर निकालते हैं, सरकार ये है, सरकार वो है, सरकार ये नहीं करा। मेरे हिसाब से हम भी कुछ नहीं करते। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे 24 घंटे लंगर ही चलता रहता है गुरुद्वारे में। अगर आप लोग भी सोच लें कि यार एक साल में सिर्फ एक दिन, यही सोच ले एक दिन में हमने 10 लोगों को खाना खिलाना है, 1000 को मत खिलाओ, 100 को मत खिलाओ, 50 को मत खिलाओ, ओनली 10 लोगों को खाना खिलाना है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वो 10 दिन, 10 लोगों को गिनते गिनते कब करोड़ों में हम लोग पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। बट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस मौके पे आपकी, आप सभी की, उन ज़रूरतमंद लोगों को बहुत ज़रूरत है। थैंक थैंक यू सो मच मीका जी। प्लेजर टू टॉक टू यू। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। यू। थैंक यू मित भाई, लव यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय।